वेलकम बैक नाज़रीन। पिछले साल मैं श्रीनगर गया था, 3 दिन रहा, बहुत से लोगों को मिला, आम लोगों को भी मिला। 2 इंप्रेशंस लेके आया। एक ये, लोग मुशर्रफ को याद करते हैं, कहते हैं उसने अमन का मौका दिया, हम थके हुए थे, टूटे हुए थे, बहुत से हमारे लोग मारे गए, हमें मिला कुछ नहीं। दूसरा ये सेंटिमेंट था कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते मगर हिंदुस्तान में भी नहीं रहना चाहते। कश्मीर का फ्यूचर क्या है? एक तो मैं बताऊं कि मुशर्रफ को भी याद रखते हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी याद रखते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में समझौता नहीं होता तो जो इम्प्रूवमेंट्स आए हैं वहाँ वो आते नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो आज़ादी की बात जो है कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन न तो भारत उसको स्वीकार करता है न तो पाकिस्तान को स्वीकार करना चाहिए। अब मुझे याद है यहाँ पाकिस्तान में आपने इस आज़ादी को इनकार किया था पूरे 50 साल तक, और फिर जबकि आपको पता लगा कि कश्मीर का जो हिस्सा हमारे हाथ में आपको कभी मिलने वाला नहीं है, तब आपने अपना स्टैंड बदल कर दिया और कहा कि कम से कम इनको तो आज़ाद कर दीजिए। पहले आज़ादी, आप आज़ाद कश्मीर। नहीं, हमारा फॉर्मल स्टैंड तो वही है ना जी, यूएन रेजोल्यूशंस प्लेबिसिट करें आप। हाँ, मगर कश्मीरियों के साथ कैसे आप निपटेंगे? वो तो आपसे खुश नहीं है। हमारा तो छोड़िए, अब मैं नहीं, आप उनके साथ कैसा सलूक? मैं नहीं जानता हूं कि वो हमसे खुश नहीं है। इसलिए मैं बताऊं क्यों। क्योंकि बहुत से इंतखाब हुए हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी बार बार हार गई है। हारने के बावजूद हमने ये इंतखाब करवाए हैं, और बार बार हम इन्हीं सेपरेटिस्ट से कहते हैं कि कम से कम इतनी तो हिम्मत दिखाओ जिलानी साहब कि आप चुनाव में खड़े हो जाइए, आप इंतखाब में खड़े हो जाइए। जबकि कांग्रेस पावर में है तब नहीं, जबकि दूसरे पावर में है तब आप आकर खड़े हो जाइए। ये इनको 5 लाख लोगों को जोड़ने में, एक रैली करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 लाख वोट के साथ क्या करेंगे जबकि 30 लाख लोग वोट डालते हैं? तो फिर लोग वोट किस लिए डाल रहे हैं? वोट इसलिए डाल रहे हैं कि जो उनके सामने आते हैं कि आप हो कैंडिडेट, मैं हूं कैंडिडेट, कि वो नजम को डालेंगे या मणि को डालेंगे, और कभी कभी मणि को डालते हैं और कभी कभी नजम को डालते हैं। मणि वो तो चॉइस नहीं है ना। क्यों नहीं, क्या नहीं चॉइस है? वो हम कहते हैं इन सेपरेटिस्ट से कि आपको हिम्मत हो अपनी ताकत दिखाने के लिए तो आप इंतखाब में आकर खड़े हो जाइए। वो आते नहीं क्योंकि वो जानते हैं कि कितने बलहीन हैं। तो आपका मतलब है कि अगर मुजीबुर रहमान वाला रास्ता इख्तियार किया जाए, इंतखाब में आए, ओवरवेलमिंग जीते और फिर कहें कि आप सेसेशन करने के लिए हम तैयार हैं, फिर आप मानने के लिए तैयार? हम नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम मानने को नहीं तैयार हैं, क्योंकि आखिर आप भी मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि कुछ इंटेलिजेंस के साथ, कुछ बुद्धि के साथ हम ऐसे कुछ सिचुएशन जो है इसका हम सामना कर पाए। लेकिन मुझको नहीं लगता है कि ये भी लोग कितने बिखरे हुए हैं आपस में। जिलानी साहब तो चाहते हैं कि कश्मीरियों को पाकिस्तान से जोड़ें, लेकिन जैसा कि आप ही ने महसूस किया, बहुत से लोग कश्मीर से, पाकिस्तान से नहीं जुड़ना चाहते हैं। आखिर यदि वो जुड़ना चाहते थे तो तब 1947 में भी हो जाता, और जबकि ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ तो नहीं हो सका। बट चलें, उसके ऊपर कंट्रोवर्शियल बातें, वहाँ नहीं जाते हम। चलिए, वो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उस वक्त शायद जुड़ना चाहते थे, शायद नहीं जुड़ना चाहते। आज तो नहीं जुड़ना चाहते, मगर आज आपके यहाँ भी नहीं रहना चाहते, और सिलसिला चलेगा। ये आपका दूसरा मैं मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि तो इंतखाब में आप ऐसे नतीजे। चले, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अमेरिका का क्या रोल है इंडिया में? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक ज़माना था इंडिया में बड़ी एंटी अमेरिकनिज्म थी, और थ्रू आउट द नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। अब ऐसे है जैसे कि हिंदुस्तान ने अमेरिका को जफ्फी डाल ली, और पाकिस्तान जो कि एक ज़माने में अमेरिका का मोस्ट फेवर्ड एलाई था और सारे लोग यहाँ अमेरिका को सलूट करते थे, यहाँ बहुत एंटी अमेरिकनिज्म है। तो ये रिवर्सल ऑफ रोल्स कैसे हुआ? लेकिन देखिए, हालांकि यहाँ एंटी अमेरिकनिज्म बहुत है, और आज छोड़िए 30 साल पहले भी था। मैं तो कहता था कि हमारा मतभेद है अमेरिकनों के साथ, लेकिन नफरत जो है वो पाकिस्तान में है अमेरिकनों के प्रति। कि मैं नहीं चाहता हूं कि हिंदुस्तान उस ज़माने का पाकिस्तान बने, और मैं नहीं चाहता हूं कि हम उनके कब्ज़े में किसी तरह से आएँ या उनके कठपुतली बने। लेकिन जबकि दोस्ती का हाथ हमारे सामने दिया जाता है, उसको हमें पकड़ने में कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते में जब तक कि उन्होंने अपना दखल बंद नहीं किया, तब तक हम उनके साथ दोस्ती करने को तैयार नहीं थे। क्लिंटन के ज़माने में वो जो राफेल थी, क्या नाम, वो यहाँ
उनकी उन्हीं के शौहर जो है जिया के एक्सीडेंट में उनका भी इंतकाल हुआ। रॉबिन राफेल। हमने उनसे जब तक कि वो थी तो कोई दखल नहीं था अमेरिका की तरफ से हमारे देश में, क्योंकि हमने इसको इनकार किया। लेकिन अब जबकि हम देखते हैं कि वो समझ चुके हैं कि हम इस मीडिएशन को मानने को तैयार नहीं हैं, तो तब कभी कभी वो पहुंचते हैं और हम उनसे बात करते हैं। ये मैंने जिस दिन ये हमारी मुज़ाकरात शुरू हुए 25 फरवरी को, उसी दिन सुबह हिलरी क्लिंटन साहिबा ने बयान दे दिया वाशिंगटन में कि हमने ये दोनों मुल्कों को नज किया है कि आप लोग बातचीत करें, बिकॉज हम नहीं चाहते। आखिर उसको भी दिखाना है कि जब नोबेल प्राइज मिलता है मनमोहन सिंह जी और जिलानी साहब को, कि वो भी वहां मौजूद हो जाएं, थोड़ा बहुत वो जो टुकड़े हैं तो ना, आप जो मेल नजर आ रहा है कि ये नोबेल प्राइज मिलेगा और इन्हीं के दौरान अगले 2 साल के अंदर अंदर कश्मीर का मसला, कश्मीर लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए ऐसी सेटलमेंट मिल जाएगी। अल्लाह करे कि ऐसा हो। मैं तो चाहता हूं कि ये जो 62 साल 63 साल की मतभेद रहे हैं, नफरत रहा है, इसको सब खत्म करें। आखिर नजम भैया मुझे बताओ कि तुम में और मुझ में क्या अंतर है? इतना ही है कि आप पाकिस्तानी हो, मैं हिंदुस्तानी हूं। आपने हिंदुस्तानी बना, मैं मुसलमान भी हूं। ये यहाँ पाकिस्तान के अंदर देखिए, मैं एक बात 15 करोड़ हिंदुस्तानी हैं जो मुसलमान हैं। बेइत्तेफाकन मैं नहीं हूं, लेकिन यदि हामिद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके सामने बैठे होते, तब इस प्रकार इस किस्म की बात आप कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान में जब किसी को आप पूछिए कि आप कौन हैं, कुछ लोग कहेंगे मैं पाकिस्तानी हूं, कुछ लोग पहले कहते हैं मैं मुसलमान हूं। तो हमारे यहाँ ये ज़ियाउल हक साहब के जमाने के बाद एक आइडेंटिटी के अंदर ये एक ड्युअलिटी आ चुकी है, जो आपके यहाँ नहीं है। आपके यहाँ जिसको पूछते हैं आप क्या हैं, वो कहते हैं मैं इंडियन हूं। तो ये इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा आपके और हमारे दरमियान? कुछ प्रॉब्लम आ सकता है यदि इसको भटकाते जाएं। मुझे कोई इतराज नहीं है यदि आप मुझे बताएं कि आप मुसलमान हो, नास्तिक हो, कि आप पाकिस्तानी हो या अमेरिकन पासपोर्ट अपने जेब में दबे रखे हो, मेरा क्या जाता। नजम सेठी मेरे सामने बैठे हैं, लाहौर में वो रहते हैं। मेरे मसले हैं, आपके मसले हैं, मसले बैठ के हल करें। हाँ, जो नहीं, हमारे जो एक दूसरे के, जो हमारे बीच में जो मसले हैं उसके बारे में हमें बातचीत करनी है। और जहाँ तक कि आपके अलग मसले हैं, मेरे अलग मसले हैं, यदि सहयोग से, कोऑपरेशन से थोड़ा बहुत मदद मैं आपकी कर सकता हूँ या आप मेरा कर सकते हैं, तो बड़ी खुशी से उसको। 2 सवाल रह गए मेरे पास। बोलिए। और 2 ही मिनट हैं। पहला सवाल, डॉक्टर मनमोहन सिंह सऊदी अरेबिया का करने गए थे इतने अरसे के बाद, ये कोई नई इनिशिएटिव लिया है डिप्लोमेसी में? ये किंग अब्दुल्ला तो हमारे मुल्क में आए रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट बनकर, और मनमोहन सिंह जी ही जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो वहाँ गए थे। मेरी शिकायत ये नहीं है कि वो सऊदी अरेबिया गए, मेरी शिकायत ये है कि क्यों 4 साल उन्होंने इंतजार करवाया। तो क्यों करवाया? अब क्योंकि उनके अलग प्रायोरिटीज थे, कुछ मुश्किलात थे अब कुछ हालात बदले करने में। जी, कोई बदले हालात इंडिया और सऊदी अरेबिया के दरमियान? वो तो जितने पाकिस्तानी है ना सऊदी अरेबिया में, उससे कई बार ज्यादा हिंदुस्तानी है वहाँ। मुझे एक बात बताइए, आप रहे हैं मिनिस्टर फॉर ऑयल एंड गैस जी, तो ये ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन, ये 10 साल से हम बात कर रहे हैं, ये क्यों नहीं आगे बढ़ी? जब मैं मंत्री था तब बहुत आगे बढ़े, तो और क्योंकि ज्यादा ही आगे बढ़े शायद इसलिए मुझे बदल तो दिया। इंडिया लेकिन मुझको लगता है, मैं नहीं जानता, क्यों कहते हैं फॉर्मली कि चाहते हैं। अच्छा। मैं तो चाहता हूं कि गाड़ी को बहुत जल्दी से आगे बढ़ाइए। पाकिस्तान और ईरान का समझौता हो गया है, तो हमें अपना हिस्सा लेने की जरूरत है। तुर्कमेनिस्तान से हमें लेने की जरूरत है, सारे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, इन सब से उसी पाइपलाइन के जरिए हमें मिल सकता है। एहसास है कि यहाँ लोग बहुत खौफजदा हैं कि शायद आप हमारा पानी रोक लेंगे किसी स्टेज पे। अब ये देखिए, इंडस वाटर्स ट्रीटी एक समझौता है जो कि 40 साल से जारी है। तो आपका मतलब और मेरा ये कहना है कि ये मैं सुनते आ रहा हूँ पिछले 2-4 दिन में यहाँ पाकिस्तान में कि कोई पानी का बहुत बड़ा मसला है, हमारे यहाँ भी है। लेकिन शुक्र है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 40 साल से हमने तय किया है कि एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए इस प्रकार तो आप बिल्कुल नहीं देख रहे आगे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑन दिस इशू? आई होप नॉट। अब देखिए बगलिहार में, अब जबकि वो वर्ल्ड बैंक में गया तो उन्होंने कहा कि आपने एक बंद, आप उस बंद को 1.5 मीटर कम कर दीजिए, और हमने कर दिया है। तो एक तरीका जब हमारे सामने है, क्यों खामे खाम
एक विषय जिसका हल निकल सकता है उसको हम भड़काते जाए, आपने ये जो न बातें भड़काइए। मनी आपने जो ये बातें कही वहां भी जाके ये बातें कहिएगा। थैंक यू वेरी मच।